हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए आज का नया उपाय देख लेते हैं, जो कि एक लंबी बाती के दीपक का महा उपाय है। यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनकी व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, सफलता नहीं मिल पा रही हो, लक्ष्मी घर में आ ही नहीं रही हो। वो बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको सफलता मिल ही नहीं पा रही है। कर्जा दिन पे दिन बढ़ता चला ही जा रहा है। वो एक काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरा काम अटक जाता है। मतलब उनको किसी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल वृद्धि ही नहीं हो रही है और कर्जा दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो यह नियम हमें सोमवार के दिन बनाना है और हर सोमवार को हमें करना है। आप कुछ ही सोमवार जब यह उपाय करके देखेंगे तो आपका व्यापार भी अच्छा चलने लगेगा, व्यापार में उन्नति भी होने लगेगी, नौकरी नहीं लग रही होगी तो नौकरी भी लग जाएगी और आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आपके घर का भंडार हमेशा के लिए भरा रहेगा। और इसमें बहुत कुछ नहीं करना, इसमें हमें सिर्फ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और एक लंबी बाती का दीपक लेके जाना है। और यह उपाय आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। अब आप यह जान लीजिए कि प्रदोष काल किस समय को कहते हैं। पंडित जी बताते हैं कि सूर्य अस्त के, जब सूर्य अस्त होने वाला उसके 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट तक के बाद तक का जो काल रहता है उसको प्रदोष काल कहा जाता है। यह आप उपाय सोमवार के दिन ही करना है, सोमवार के दिन करना है और हर सोमवार के करना है। और आपको एक नियम बना लेना है कि हाँ, मैं 7 सोमवार, 11 सोमवार, 21 सोमवार, या मैं हर सोमवार को जब तक मुझसे हो पाएगा मैं सोमवार के सोमवार बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में दीपक जलाने अवश्य जाऊंगी। तो इसमें क्या करना है, आपके घर के आसपास अगर कोई बेलपत्र का वृक्ष हो या आपके थोड़ा दूर भी हो तो आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के पास। आपके पास मिट्टी का दीपक हो तो बहुत अच्छा, और मिट्टी का भी नहीं है तो आप आटे की लोई से भी दीपक बना सकते हैं। बस इसमें बाती का ध्यान रखना है कि आपको लंबी बाती का दीपक, लंबी बाती लगानी, उसमें घी भर लेना है, देसी घी, शुद्ध घी होना चाहिए घर का, आप भर लीजिए और चले जाइए आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में शाम के समय और एक दीपक सोमवार के सोमवार प्रज्वलित कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ दिन के बाद ही जो परेशानियां होंगी वह दूर होनी शुरू हो जाएंगी और आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना भी प्रारंभ हो जाए और आपके घर के भंडार हमेशा के लिए भर जाएंगे। आप यह उपाय ये जो सोमवार आने वाला है उसमें भी कर सकते हैं, सावन के सोमवार से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका दिल करे तब से आप यह सोमवार से स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपके आसपास बिल्कुल भी बेलपत्र का वृक्ष है ही नहीं या कहीं बाहर रह रहे हैं, वहाँ पे बेलपत्र का वृक्ष बहुत दूर है, हमको पता भी नहीं है कि कहाँ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर में एक छोटा सा बेलपत्र का वृक्ष लगा सकते हैं। और इस उद्देश्य से लगाइएगा कि जब वो बेलपत्र का वृक्ष थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहले हम अपने घर में लाएंगे। पंडित जी बताते हैं कि ऐसे नहीं लगाना कि कोई बकरी चर गई, गाय आया या कुछ आया, कोई जानवर उसको कुचल दिया, तो ऐसे बाहर जाके भी बेलपत्र का वृक्ष लगाने का कोई पुण्य हमें नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम बेलपत्र का वृक्ष पहले अपने घर में लाते हैं, उसकी सेवा करते, जब वो बेलपत्र का वृक्ष थोड़ा बड़ा हो जाता है तब हम उसको बाहर कहीं भी ले जाके, जहाँ पे जगह हो अच्छे से कि वो कब खूब फल फूल सके, तो वहाँ पे हम बेलपत्र का वृक्ष जो हम अपने घर में लाए हैं इस उद्देश्य के साथ कि जब तक घर में रहेगा हम घर में पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद हम बाहर ले जाके लगा देंगे। और बेलपत्र का वृक्ष लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र का वृक्ष जो आप लगाएंगे अपने घर में, वो घर के पीछे की दिशा में होना चाहिए। कभी भी आगे या घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हमेशा घर के पीछे लगाइए, तब आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि आपने बेलपत्र का वृक्ष लगाया। तो घर के पीछे की दिशा में होना चाहिए। अगर छत वगैरह पे भी लगा रहे हैं तो जैसे बाहर जो हमारा निकलने का दरवाज़ा होता है, जो रास्ता होता है, वहाँ से हमेशा पीछे की ओर, छत वगैरह में भी हमेशा पीछे की ओर आप बेलपत्र का वृक्ष लगा लीजिए। अगर आपको आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं मिला, वैसे तो जो बड़ा होता है बेलपत्र का वृक्ष जिसकी छांव हमारे सर पे पड़ती, यदि हम उसके नीचे दीपक प्रज्वलित करते तो उसकी बात ही अलग होती। लेकिन यदि हमें मिल ही नहीं रहा है और हम हर सोमवार को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, या हमें हमारे व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो कुछ नहीं करने से तो ये तो अच्छा ही है कि हम अपने घर में एक दीपक प्रज्वलित कर लें।
तो इस तरह से, और आप इसी उद्देश्य से करिएगा कि आसपास नहीं है लेकिन जहाँ जगह है मैं बेलपत्र का वृक्ष लाऊंगी, पहले अपने घर में उसका सेवा पानी करूंगी, फिर बाहर ले जाके मैं उसको लगा दूंगी। इस तरह से एक पुण्य का भी काम हो जाएगा और हमें दीपक जलाने के लिए मिल जाएगा। तो आपको अपने घर के पीछे बेलपत्र का वृक्ष ला के लगा लीजिए और आप हर सोमवार के सोमवार प्रदोष काल में एक लंबी बाती का दीपक जला दीजिए। इससे आपके व्यापार में भी धीरे धीरे वृद्धि शुरू हो जाएगी और आपकी कर्ज मुक्ति भी जो आपके ऊपर होगा, कर्जा वगैरह भी चढ़ा होगा, वो भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप बेलपत्र का वृक्ष घर में भी लगा सकते हैं, लेकिन घर के पीछे ही लगाना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शहरों में मिलता ही नहीं है बेलपत्र का वृक्ष वगैरह, और आप कहाँ ढूंढने जाएंगे इतनी दूर, पता भी नहीं होता कहाँ जाना है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं और ख़ुद एक नियम लेना है कि हम हर सोमवार यह उपाय करेंगे। हर सोमवार हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक लंबी बाती का दीपक लगाएंगे देसी घी डालकर उसमें। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। और जब वो बेलपत्र का वृक्ष थोड़ा सा आपके सेवा पानी करते करते बड़ा हो जाए तो फिर आप उसको दूसरी जगह ले जाके लगा दीजिए, फिर वहाँ जाके जला लीजिए, और फिर आप दूसरा अपने घर में फिर ला सकते हैं। इस तरह से पंडित जी बताते हैं कि हमें बेलपत्र तोड़ने का या उसके नीचे दिया जलाने का भी अधिकार तभी है जब हम खुद भी एक बेलपत्र का वृक्ष लगाएं। लोग क्या करते हैं, पंडित जी यहाँ तक बताते हैं कि सावन के महीने में 51 बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाते हैं, 101 चढ़ाते हैं, 251 चढ़ाते हैं, लेकिन कभी भी एक बेलपत्र का वृक्ष उन्होंने लगाया नहीं होता। तो इस बार से हम लोग को नियम यह भी लेना है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है तो हम भी एक बेलपत्र का वृक्ष अवश्य लगाएंगे, जिससे जब वो बेलपत्र का वृक्ष बड़ा होगा तो कोई दूसरा भी उसका यूज कर सकेगा। इस तरह से हमें यह नियम लेके करना है। तो यदि मुझसे इस उपाय को बताने में कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।